आज हम लोग सीख रहे हैं नया एक्सरसाइज 7E नगीन पब्लिकेशन। उसमें से पहले का पहला भाग लिखा हुआ जैसे आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x अपान 1 प्लस ई एक्स। ठीक है, 1 प्लस ई की पावर x। आप एक बात ज़रा सोचिए, यहाँ पे आप किसको मानने से काम चलेगा आपको? तो आप बताएंगे नीचे वाले को मान लेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे करने वाले हैं? तो चलिए मैं इधर मान लेता हूँ, इसको मानता हूँ लेट 1 प्लस ई की पावर x बराबर t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे मानेंगे तो उसके बाद इसका क्या कराएंगे? आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे। डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है जब इतना लिखते हैं तो इतना लिखने के बाद अपनी तरफ से d बाई डी एक्स ऐड करते हैं, और यहाँ से आप लिखेंगे 1 प्लस ई की पावर x और बराबर इसका भी dt का भी क्या करेंगे? आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे। अच्छा, आप एक बात सभी लोग जानते हो कि ये जो डिफ्रेंशिएट है वो एक ब्रैकेट में है, इसको हम आप अलग अलग कर सकते हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी एक्स ऑफ ई के पावर x बराबर dt अपॉन dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी वैल्यू 0, आप सभी जानते हो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x, आंसर क्या होता है? x। ये तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला ही रखा हुआ है। बराबर में कितना है? तो आप बताएंगे dt अपॉन dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें 0 जोड़ो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी e की पावर x बचेगा और ये भाग में है, इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा? गुणे में। बराबर कितना आएगा? dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा समझें तो यहाँ पे देखो, ये e की पावर x dx दिख रहा है और e की पावर x dx दिख रहा है, बराबर कितना? dt। और इसकी जगह पे कितना है? t। इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चाहे इस गुणे को आप इस साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटे ये पूरा, 1 बटे इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप? t। और इस पूरे जगह कितना रखेंगे? dt। एक बार आप ही समझ लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने क्या किया, 1 तो लिखा रहेगा बट इसके प्लेस में कितना रखेंगे आप? t। तो देख रहे हैं 1 प्लस ई की पावर x क्या है? t। तो आपने इस जगह पे t रख दिया और e की पावर x dx, e की पावर x dx बराबर कितना निकाला मैंने? t। तो पुट कर दिया। अब देखिएगा 1 अपान x बराबर क्या होता है? log x। इस तरीके से हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा? log t और प्लस का c। और फार्मूला आपने क्या इसकी यहाँ दिखा दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान x dx बराबर क्या होता है? log x प्लस का c। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे न करो, डायरेक्ट ऐसे ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा log t की वैल्यू, t किसके बराबर माना था आपने? 1 प्लस ई की पावर x। तो आप इसकी वैल्यू उठा कर रख देंगे, यही तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। आज स्टूडेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहले का सेकेंड भाग है, सेकेंड पार्ट है। तो यानी कि आपको दिया गया इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस ई की पावर x का होल पावर 4। ठीक है, अब आप यहाँ से कर सकते हो। आप मान लीजिएगा, इसमें नीचे वाले को मान लीजिएगा किसके बराबर? t के बराबर। सेम टू सेम पहले वाला जैसा आपको आ जाएगा, यानी आप लिखेंगे डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई की पावर x बराबर dt अपॉन dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका जब आप अलग अलग कराएंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट में लिखता हूँ e की पावर x बचेगा बराबर dt अपॉन dx। ये मैंने ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि उसके पहले वाला सेम टू सेम कर दिया मैंने। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ e की पावर x dx बराबर कितना आएगा? dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए आगे यहाँ से देखिएगा। चलो ठीक, देखिए अब आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से e की पावर x dx क्या हो जाएगा? dt। कितना हो जाएगा? dt। और इस पूरे की जगह पे कितना देख पा रहे होंगे आप? t। और पावर 4 तो पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। पावर इसकी किसकी है? नीचे प्लस की, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी e की इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 4 इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ फार्मूला यूज कराइएगा। फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे? तो मैं इस जगह नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन e की x की पावर n dx बराबर क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। यही तुम्हारा क्या है? फार्मूला है। अब आप इसे पुट कर दीजिएगा। तो आप जब पुट करेंगे तो x की जगह पे कितना ले लेंगे आप? t। और n की जगह पे कितना ले लेंगे? -4। इस जगह पे रखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको लेंगे तो फिर यही मिल जाएगा, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इसको लेके चलिएगा। यहाँ ले लीजिएगा t की पावर 4 n का मतलब -4, 1 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा? -4 प्लस का 1 प्लस कितना आएगा? c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा t की पावर माइनस का
3 और बटे में माइनस का 3 प्लस का सी। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ से ए माइनस ऊपर ले जा सकते हो, तो इस तरीके से ले सकते हो आप। यहाँ पे टी की पावर 3 वो भी किसकी, माइनस की, बटे में 3 प्लस का सी। अब जब ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा ज़रा देखना, 1/3 होगा इंटू में 1 टी की पावर 3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मतलब कोई भी पावर यदि नीचे से हम ऊपर लाते हैं या ऊपर से नीचे ले जाते हैं, उस कंडीशन में उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। जो माइनस वाला वो प्लस, प्लस वाला माइनस। ये किसका साइन था, माइनस का, तो क्या बन गया, प्लस का। अब केवल कुछ नहीं करना, आपको टी की वैल्यू रख देना है। और टी की वैल्यू क्या दी गई है, तो आप देख पा रहे हो 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस सी। यही तुम्हारा क्या आंसर। या फिर आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, 1/3 ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। चल 1 मिनट, ये आपका माइनस यहाँ रहेगा। सही है, सही है, ठीक। ये यानी कि जो नीचे माइनस था वो ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप माइनस लिख लेंगे। ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। नोट कर लीजिएगा। आई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स। आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप किसको मानने के बाद काम चलने वाला है मेरा, तो आप ध्यान से देखिएगा। इस पूरे को मान लेते हैं, टी के बराबर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर मुझे कॉट मिलने वाला है, ठीक। अब आप ऐसे क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कब किसको क्या मानना है। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे लेट लिख देता हूँ लॉग साइन एक्स बराबर मैंने लिया टी। क्या लिया, टी। जब आप इतना लेते हो तो फिर आपको पता अपनी तरफ से डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सॉरी लॉग साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स आएगा बराबर कितना आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एक बात समझो, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, जब आप इसे एक्स मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग, ये पूरा क्या बन गया, एक्स। यानी कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर क्या होता है, 1/x। तो 1/x तब होगा जब यहाँ पर x है, बट यहाँ x नहीं है। x के अलावा जो है वही लिखा जाएगा। केवल मैंने अपने दिमाग में माना कि यहाँ पे क्या है, x है। और जब ये x है तो क्या बनेगा, x। लेकिन x नहीं है तो यहाँ पे जो है वही आएगा। और x के अलावा जो कुछ भी है उसका आप क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे। यानी कितना आ जाएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएट करा दोगे बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/sin x, और इसका जब इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप बताओगे cos x आएगा। क्या आएगा, cos x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 से गुणा कराओगे cos का तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आप लिखेंगे ऊपर cos x बटे sin x और बराबर कितना, डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos x बटे sin x किसके बराबर होता है, cot x के बराबर। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। cos x बटे sin x फार्मूला है किसके बराबर, cot x। और ये जब इधर लाएंगे गुणे में तो हो जाएगा, आपको देख पा रहे बराबर किसके, dt के। यानी अब आप ये कह सकते हो सिंपली, जहाँ पर cot x dx है उसी जगह पे कितना रख दीजिए आप, t। और जहाँ पे log sin x है वहाँ पे कितना रखेंगे, t। आइए क्वेश्चन में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो इसकी जगह पे पहले तो आप इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो। जब आप 1 लिख सकते हो तो 1 बटे ये पूरा, और ये पूरा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, t। यानी 1/t इंटू ये पूरा भाग किसके बराबर दिख रहा है, तो आप बताओगे dt के, ठीक है। तो ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, 1/t क्या होता है, log t। क्या हो जाएगा, log t। log t लिखेंगे प्लस के सी। आपने यहाँ फार्मूला क्या लिखा आप बता दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/x, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर किसके होता है, log x प्लस का c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलिए वैल्यू पुट कर दीजिएगा log, और यहाँ पे t आप क्या माने थे, तो माने थे क्या, आप लिखेंगे log sin x। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। इस पूरे को मानेंगे t, इस पूरे को। यानी आप लिख दीजिएगा लेट a प्लस बी cos x बराबर t। आपको पता है जब आप इसे t मानते हैं तो उसके बाद क्या कराते हैं, डिफ्रेंशिएट। यानी आप लिखेंगे यहाँ पे यहाँ डी डी एक्स ऑफ a प्लस का b cos x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा,
dx। क्लियर है बात। अब आगे ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएट अलग अलग कराएंगे तो डी डी एक्स ऑफ ए आएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ आ जाएगा बी कॉस एक्स, थोड़ा सही बना देते हैं, बी कॉस एक्स बराबर डी टी अपान कितना डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। ये ए आपका होता है अचर पद, और अचर पद की वैल्यू हमेशा 0 होती, तो आप यहाँ 0 लिखेंगे। इस जगह से बी अचर है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा तो डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा कॉस एक्स आएगा बराबर कितना आएगा डी टी अपान डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ 0 जोड़ो और घटाओ, कोई फर्क नहीं बचेगा। यानी आप लिखेंगे बी और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का साइन एक्स बराबर कितना डी टी अपान डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझिएगा। यहाँ से बी मेरा कॉमन था ही, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, आप इन सारे फार्मूलों को याद रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और बराबर जो लिखा था वही लिखा है। अब आप एक काम करो, इधर माइनस को पहले ले आओ, लिखो बी साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, और मैं एक काम इस जगह पे कर लेता हूँ 1/2 भी किसका कैस बी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक ही बार में कर देते हैं 1/b डी टी। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा क्या करिए। देखिए यहाँ से जो माइनस है मैं उस साइड लेके आ गया हूँ, ठीक है, और ये बी गुणे में था, कहाँ चला गया भाग में, और ये डी एक्स कहाँ था भाग में, तो किधर आ गया गुणे में। अब आप ये कह सकते हो जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ कितना रख पाओगे आप माइनस का 1/b डी टी। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे मैं वैल्यू पुट करके रखाता हूँ, यानी इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे माइनस 1/2 डी टी, और यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके आंसर में कुछ नहीं तो आप 1 लेंगे, और किसके बराबर चल रहा है तो आप बताएंगे टी के बराबर, ठीक, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/b, और ये हो जाएगा डी टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो 1/b माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/t और डी टी। अब आप जानते हो यहाँ से आप पहले माइनस 1/b तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे लॉग टी के बराबर होगा प्लस का सी। फार्मूला आपने लिखा इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स प्लस का सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे माइनस का 1/b लिखिएगा। 1/b आप जब लिखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, लॉग लिखेंगे उसके बाद में टी दिया है ना, और टी किसके बराबर चल रहा था, तो आप बताएंगे a + b cos x, और यहाँ पे प्लस कितना आएगा c। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल आप थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा कौन सी चीज़ को मानने के बाद आपका आंसर बन जाए। यानी कि यहाँ देखिए आप नीचे वाले को मान लेंगे। सीधी सी बात यह है कि जब आप इसे मानते हैं और इसका डिफरेंशिएट कराते हो उस कंडीशन में पावर 1 घटती है। पावर नीचे 3 है, जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो पावर 2 बचेगी ना, और मुझे ऊपर पावर 2 की ही तो ज़रूरत है। और x को मानेंगे यानी x² को मानेंगे, इसमें पावर फिर घट जाएगी, 1 बनेगी बच जाएगी, इसीलिए काम होने वाला नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे नीचे वाले को क्या मानेंगे आप t। चलिए मैं लिख देता हूँ लेट यानी x³ + 4 बराबर कितना मानते हैं t। जब इसे t मानेंगे तो आप इसे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कराएंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराते तो आप अपनी तरफ से d/dx जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x³ + का 4 बराबर कितना आ जाएगा dt/dx। कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों तरफ कराएंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। आइए आगे देखिएगा, इसका जब अलग अलग कराएंगे तो dx ऑफ x⁻³ और यहाँ पर हो जाएगा ddx ऑफ 4 और बराबर कितना है कि dt/dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसमें फार्मूला लगाएंगे ddx ऑफ x⁻n बराबर फार्मूला क्या होता है n, क्या होता है n। तो मैंने n की जगह पे 3 लिया, 3 ले लिया, फिर x तो x ही रहता है, बट फिर क्या करते हैं n-1 करते हैं, तो n कितना है 3, 3 - 1, ठीक बराबर, और यहाँ पे प्लस कितना 0 बराबर dt/dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पहले आप अवकलन के सारे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x⁻2 dx बराबर, इसमें आप जोड़ दीजिएगा घटा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखो क्या किया समझाते हैं, इसमें 0 जोड़ा घटाया, कोई फर्क नहीं है। और ये भाग में था, इधर आप ले आए गुणे में, ठीक, और ये गुणे में है तो उधर किस में चले जाएगा भाग में। तो आप ये बता सकते हो
कि एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक बात को समझ में आ रही होगी आपको। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, 1/3 डी टी के। और यहाँ इस पूरे की जगह पे कितना मानेंगे, टी, यानी कि 1/t3 और इंटू 1/3 डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आप इसके जगह पे ही तो माने थे टी, और इसके पावर 3 है तो पावर 3 रहेगी। इसके गुणे में आप कुछ नहीं तो आप क्या ले लेंगे, एक, तो वही आ गया आपका 1। ठीक है, आप सभी को पता कि यदि हम कोई नंबर नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते तो उस कंडीशन में उसका साइन बदल जाता है। और 1/3 कॉमन ले लीजिए, डी टी लिख दीजिएगा। क्या क्या मैंने समझ जाइएगा, एक बार समझिएगा। 1/3 को मैंने कॉमन दे दिया, आपको दिख रहा होगा। और ये जो नंबर नीचे है हर में है, इसमें जब अंश में ले गया तो किसका हो गया, माइनस का, और डी टी आपके साथ में लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करा देंगे, फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जरा देखिएगा, 1/3 पहले लिख लीजिएगा क्योंकि चल रहा पहले से तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ देखिएगा t की जगह पे कितना रखेंगे आप, x, और n की जगह पे कितना रखेंगे, 3। ये दोनों आपस में बराबर में, इसलिए इसको मैं लेके नहीं चलने वाला हूँ, इसको लेके चलूँगा। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे आप, हाँ ठीक है। तो आप लिखिएगा x की वैल्यू t की पावर n की जगह पे कितना लेंगे आप, -3 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं, बटे में आ जाओ, -3 प्लस का 1 प्लस का c। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/3 लिखो, गुणे में क्या लिखोगे आप, यानी t की पावर कितनी है कि -2 और बटे में -2 प्लस का c। नहीं आया समझ में, एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या किया। यदि आप 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से यदि आप 1 घटाएंगे 2 बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। आपको याद रखना, जो संख्या बड़ी होती है उसी का आप साइन लगाते हो। इस तरीके से यहाँ पे भी कितना बचेगा, -2। ये जो माइनस है इसको हम आप ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, इस जगह लिख देते हैं, यानी ये बन जाएगा माइनस का 1/3 और इंटू टी की पावर कितनी आ जाएगी। तो आप बताएंगे, एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, टी की पावर -2 और इंटू में कितना आएगा, 2। इसके बीच में आप गुणा लगा ददीजिएगा, 2 आ जाएगा और प्लस का सी। अब यहाँ माइनस का है, इसको जब मैं नीचे लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसको गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 1/6 आएगा। और ये जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 2 भी किसका, प्लस का, 1/6 लिखेंगे, माइनस का 1/6, और यहाँ पे लिखेंगे 1/t। टी की वैल्यू क्या माने थे आप, x की पावर 3 प्लस का 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस c। यही तुम्हारा क्या है, आंसर। चलिए अब आप इसे नोट करिएगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद जितने क्वेश्चन डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।